Good morning student, I am faculty of Sandipani Higher Secondary School. Today we will start chapter number 7 in class 10th of history portion. The chapter name is the first freedom struggle of 1857. हम इसमें जो फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ेंगे वो किस टाइम का पढ़ेंगे, 1857 का पढ़ेंगे। ये आपका कौन सा पोर्शन है, हिस्ट्री से है। हिस्ट्री से आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857। व्हाट वी विल लर्न इन दिस चैप्टर, हम इस चैप्टर में क्या देखेंगे, हम देखेंगे द बैकग्राउंड ऑफ द फर्स्ट स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। मतलब जो फर्स्ट जो स्ट्रगल किया था, आज़ादी के लिए जो स्ट्रगल किया था, तो पहला उसका बैकग्राउंड क्या था। उसके बाद व्हाट इज़ द कॉजेज़ ऑफ स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, क्या क्या कॉजेज़ थे कि हमें आज़ादी के क्या क्या कॉजेज़ थे, क्या क्या स्ट्रगल जो हुआ था उसके कॉजेज़ क्या थे। उसके बाद हम देखेंगे मेजर इवेंट्स ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, मतलब जब स्ट्रगल किया गया, आज़ादी के लिए संघर्ष किया गया, तो उसके क्या मेजर इवेंट्स थे, क्या बड़े बड़े इवेंट्स वहाँ पे उठाए गए थे। उसके बाद हम देखेंगे द रीज़न फॉर द फेलियर, मतलब ऐसे क्या रीज़न हुए कि ये जो स्ट्रगल है, फ्रीडम स्ट्रगल है, ये क्या हुआ था, मतलब हम इसमें सक्सेस नहीं हो पाए थे। आफ्टर दैट वी विल स्टडी द इम्पोर्टेंस ऑफ द फर्स्ट स्ट्रगल फ्रीडम फॉर फ्रीडम एंड इट्स फीचर्स। उसके इम्पोर्टेंस देखेंगे, इसी के फ्रीडम स्ट्रगल के, उसी के साथ इसके फीचर्स देखेंगे। और लास्ट हम देखेंगे द फ्रीडम फाइटर्स ऑफ 1857, ठीक है। मतलब कि कौन कौन थे, कौन कौन ने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए, फ्रीडम फाइटर्स कौन कौन थे आज़ादी के लिए, किस किसने फाइट की थी, कब की बात हो रही है, 1857 की। नाउ लेट्स स्टार्ट अवर लेसन। So the struggle for freedom 1857 considered as a glorious and as a revolutionary event in the history of India। यदि आज हम भारत के इतिहास की बात करें तो जो 1857 का जो ये स्ट्रगल था, इसको क्या माना जाता है, बहुत ही ज़्यादा ग्लोरियस माना जाता है और बहुत ही ज़्यादा रिवॉल्यूशनरी माना जाता है। द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 एम्ड आर्म्ड रिवॉल्यूशन विच वॉज सो विस्पर्ड एंड पावरफुल दैट इट शूक द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। क्या था ना, ये जो स्ट्रगल चला था 1857 में, ये स्ट्रगल बहुत ज़्यादा पावरफुल था और इसने क्या किया था, किसको शूट कर दिया था, इट शूक द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर को बाय कीपिंग द नेशनल प्रॉब्लम ऑन द सेंटर स्टेज। इसमें क्या क्या रखा गया था, जो आपकी नेशनल प्रॉब्लम है, राष्ट्रीय प्रॉब्लम है, उसको कहाँ रखा गया था, सेंटर स्टेज पर रखा गया था। अब हम बात करें, द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 चैलेंज द एग्जिस्टेंस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी के जो रूल थे। आपको पता है भारत में जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी क्या आई थी, ऐसा बोल के आई थी कि व्यापार कर रही थी और धीरे धीरे उसने हम सब मतलब स्वतंत्रता छीन ली थी और अपना कब्जा वहाँ पर जमा लिया था। लेकिन क्या हुआ था, ये जो स्ट्रगल चला, इसने किसको चैलेंज किया, ब्रिटिश जो कंपनी आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो रूल थे, उसको इस जो स्ट्रगल ने क्या किया था, चैलेंज किया था। ऑल्दो द स्ट्रगल फेल्ड द मिशन। अब क्या हुआ था, कुछ कारण से ये जो स्ट्रगल था कुछ फेल हो गया था। इट्स मेमोरीज एंड इंस्पायरेशन स्टिल अलाइव इन द हार्ट्स ऑफ अ कॉमन मैन। उसकी जो ये कुछ होती है, कुछ चीज़ जिसमें हमें सक्सेस नहीं मिल पाती है, तो किसी कारण से ये मिशन फेल हो गया था और उसकी जो यादें हैं, मेमोरीज़ है, वो भी क्या है, आज हमारे मतलब हार्ट में, आज भी हमारे दिल में इसकी यादें हैं। अमोंग द इंडियन पीपल एंड अवेकनिंग टुक प्लेस फॉलोड बाय द freedom struggle. The Indian people realized that there was a difference of interest between them and British administration, Britishers, and never allowed to Indians to grow their own interest. अब क्या होता था उस समय, जो ब्रिटिशर्स थे, है ना, जो अंग्रेज लोग थे, जो हमारे ऊपर शासन करते थे, वो लोग कभी भी हमको हमारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम नहीं करने देते थे। क्यों नहीं करने देते थे, क्योंकि उन्होंने क्या था कि हमको गुलाम बना रखा था। मतलब जो वर्क वो हमको देंगे वही वर्क हमको करना होगा, हम हमारे ऑन इंटरेस्ट है, हमारी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते थे। द इंडियंस ऑल्सो रिलेटेड अंटिल देमसेल्फ एंड दे डू नॉट वेक अप एंड वर्क विद द फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंस। उसमें ये भी था कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था कि वो आत्मनिर्भर होकर कार्य करता था। कोई किसी को भी वो ना तो उनको कोई इक्वलिटी दी जाती थी, ना ही उनके साथ भाईचारे का व्यवहार किया जाता था, है ना ही अपन जो इंडियंस थे अपने साथ ना तो वो भाईचारे का व्यवहार किया जाता था उस समय, और ना ही हमको कोई इक्वलिटी मतलब समानता प्रदान की गई थी, और ना ही ये हमें था कि हम खुद आत्मनिर्भर होकर कार्य कर सकें। बट एंड सेल्फ रिस्पेक्ट भी
कुछ नहीं थी, एंड द यूटिलिटी ऑफ द नेशनल प्राइड, द कंट्री विल कंटिन्यू रिमाइन अंडर ब्रिटिश रूल, द रियलाइजेशन अराउज स्ट्रॉन्ग पेट्रियोटिक फीलिंग अमॉन्ग द इंडियंस। अब क्या होता है जब ऐसी बातें चलती हैं कि ऐसा होता है कि इंडियंस के ऊपर इतने जुल्म किए जाते थे, इंडियंस को ऐसा करा जाता था, बिल्कुल जैसे एक बंदूक की नोक पर आप कार्य करवाते हैं ऐसे इस तरीके से कार्य करवाया जाता था, मतलब उनको कोई फ्रीडम नहीं थी, कोई इक्वलिटी नहीं थी, इक्वलिटी के साथ उनका कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं था। तो ऐसी बहुत सारी इंडियंस को क्या करना पड़ती थी उस समय में, फेस करना पड़ती थी प्रॉब्लम। और वो अगर हम देखते हैं तो क्या होता है कि हमको एक नेशनल फीलिंग आती है हमारे को देख के कि नहीं, हमें हमारे राष्ट्र के लिए क्या करना है या हमारे देश के लिए हमको क्या करना है, कार्य करना है। अब हम जैसे इसका देखते हैं बैकग्राउंड। As I told you, first we will discuss the background of the first struggle for freedom। जो हमारा फर्स्ट स्ट्रगल है फ्रीडम के लिए, आज़ादी के लिए जो पहला स्ट्रगल था, पहला संघर्ष था, उसका हम बैकग्राउंड देखते हैं कि वो कैसा था, है ना। तो उसमें क्या है, द बैकग्राउंड ऑफ द स्ट्रगल ऑफ 1857 फ्रॉम द अराइवल ऑफ द यूरोपियन इन द इंडिया टू स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस अप टू 1857। मतलब जैसे कि जो यूरोपियन लोग थे वो इंडिया में कब आए थे, जब से लेकर तो भारत में जब तक इंडिपेंडेंस 1857 तक जो स्ट्रगल चला उसका बैकग्राउंड हम अब देखेंगे। In the year 1857, a common man in India, soldiers, the ruler, small state landlord participated in the struggle against the foreign rule। अब इसमें क्या हुआ था, जो 1857 की जो क्रांति थी, 1857 का जो संघर्ष चला था, उसमें हर एक या तो कोई कॉमन व्यक्ति हो, कॉमन मतलब सामान्य वर्ग का व्यक्ति हो, या कोई सिपाही हो, सोल्जर हो, या फिर कोई छोटे राज्य का व्यक्ति हो, या कोई भी, हर एक भारत के हर एक नागरिक ने मतलब कि अगेंस्ट जो फॉरेन रूल चलता था हमारे ऊपर, उसके लिए क्या किया था, खड़े हुए थे, उसके लिए उन्होंने एक्शन लिया था। सभी ने इस स्ट्रगल में क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था विथ अ ग्रेट वैलोर, एक ग्रेट बहुत ज़्यादा उसके साथ। और दैट इज़ वाई स्ट्रगल इज़ नोन एज द फर्स्ट स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम। इसी कारण इसको क्या बोला गया था, फर्स्ट स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम, बिकॉज भारत के हर नागरिक ने, इंडिया के हर व्यक्ति ने इसमें क्या लिया था, पार्ट लिया था। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल। अब द इवेंट ऑफ 1857 इज द फर्स्ट स्पार्क विच काइंडलेड द फ्रीडम स्ट्रगल। ये एक फर्स्ट पहली चिंगारी थी, ठीक है। द सोल्जर्स प्लेड अ मेजर रोल इन द स्ट्रगल। यदि हम बात करें जो सोल्जर्स होते हैं, जो मतलब जो सिपाही थे, उनने इस स्ट्रगल में क्या करा था, एक बहुत बड़ी अपनी भूमिका निभाई थी। पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ पार्टिसिपेटेड ओपनली एंड स्ट्रेंथेड। अब लोगों ने क्या करा था, बिल्कुल मतलब कि लोगों किसी से नहीं डरे, उन्होंने बिल्कुल दौड़कर और अकेले खड़े होकर ये स्ट्रगल में पार्ट लिया था और संघर्ष किया था। लेक ऑफ द पीपल सेक्रीफाइस देयर लीव्स इन द स्ट्रगल। इस संघर्ष में क्या हुआ था, लाखों लोगों ने अपनी जान तक गंवा दी थी। मतलब वो लाखों लोग क्या हो चुके थे, शहीद हो चुके थे हमारे देश के लिए लड़ते लड़ते। फ्रॉम द लास्ट लेटर पार्ट ऑफ द 15th सेंचुरी, यदि हम देखें कि लेटर पार्ट उसके बाद से 15th सेंचुरी का जो लेटर पार्ट देखें, यूरोपियंस हैड स्टार्टेड कमिंग टू इंडिया फॉर, जो यूरोपियंस लोग थे उन्होंने क्या किया था बेटा, फॉर अ ट्रेड, मतलब वो हमारे देश में, हमारे भारत में आए थे। और भारत में क्यों आए थे, ऐसा बोल के आए थे वो कि हम ट्रेड करेंगे, हम बिजनेस करने के लिए आए हैं। द कंपनीज विच एस्टेब्लिश्ड देयर ट्रेड सेंटर्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द इंडिया वी आर मेनली फ्रॉम पोर्टुगल। अब क्या था कि बहुत सारी जो पार्ट है, जो मेन सेंटर है, ट्रेड सेंटर है, वो कहाँ पे मेनली कहाँ पे था, पोर्टुगल में था, मतलब कि पोर्टुगल में था, और हॉलैंड, इंग्लैंड एंड फ्रांस में। दिस ट्रेड सेंटर्स वे आर मेनली सिचुएटेड ऑन द कोस्टल एरिया। अब जो ये मेन सेंटर थे इसके, ये कहाँ पे मेनली सिचुएटेड थे, कोस्टल एरिया में सिचुएटेड थे। बाकी ये लोग आए क्यों थे, ब्रिटिशर्स, यूरोपियन, वो बोल के आए थे कि हम क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे, बिजनेस करेंगे। दिस आर कॉल्ड फैक्ट्रीज। और जो ये कोस्टल एरिया में सिचुएटेड थी इसको क्या बोला जाता था, फैक्ट्रीज बोला जाता था। दिस फैक्ट्रीज वेयर, जो ये फैक्ट्रीज थी ये क्या थी, फोर्टिफाइड इन द ऑर्डर ऑफ प्रोटेक्ट फ्रॉम राइवल। अब जैसे कि ये जब आए, अब इन्होंने ऐसा बोला कि न, अब ये लोग बिज़नेस करने वाले थे, और बिज़नेस करने के बाद धीरे धीरे इन्होंने क्या करा था, हमारे भारत पे, इंडिया पे कब्जा करना चालू कर दिया था, है ना। तो ये जो फैक्ट्रीज थी वे आर फोर्टिफाइड इन द ऑर्डर टू प्रोटेक्ट फ्रॉम राइवल कंपनी एंड स्टेक दिस कंपनी यूज्ड बाय द कमोडिटीज़ फ्रॉम इंडिया which are either be available in the Europe and used to export and earn higher profit। अब जैसे कि वो लोग ऐसा करते थे कि हमारे इंडिया से यदि वो कुछ
एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वो क्या हमसे तो कम दाम में ले लेते पर उसको बाहर कैसे करते थे, हायर रेट में एक्सपोर्ट करते थे। द रीज़न कॉज्ड ऑफ म्यूचुअल रिफ्ट बिटवीन द कंपनीज, अब इसके कारण क्या हो गया था, एक रिफ्ट कंपनियों के बीच में होने लगी थी। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वॉज एस्टेब्लिश इन द ईयर 1600, 1600 में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो उसका क्या हुआ था, वो मतलब बोले कि इस्टेब्लिशमेंट हुआ था उसका, है ना, उसको उस समय संस्थापित किया गया था 1600 में, टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट थ्रू ट्रेड, है ना। किसके लिए एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, इससे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, प्रॉफिट अर्न कर चुके थ्रू द मेन एम ऑफ द कंपनी, इस कंपनी का मेन उद्देश्य यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रॉफिट अर्न कर सकें। इन ऑर्डर टू अचीव ऑब्जेक्टिव कंपनी डिड नॉट हेसिटेट एंड अर्न सरप्लस मेथड, अब क्या हुआ, ये करने के लिए कंपनी बहुत सारी ऐसी गलत मेथड भी अपनाने लगी थी। सूरत वॉज द फर्स्ट प्लेस टू बी डेवलप ट्रेड सेंटर बाय ईस्ट इंडिया कंपनी, सूरत जो है, सूरत एक पहली जगह थी जहाँ पे ट्रेड सेंटर डेवलप्ड किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया था। उसके बाद फॉलोइंग विच कंपनी स्टेब्लिश इन द मेन ट्रेड, जो और भी कुछ कंपनी थी जैसे कि हमने बोला भारूच, अहमदाबाद में, आगरा में, मद्रास में, कलकत्ता में, बंगाल एंड मुंबई एटसेट्रा। बाय द एंड 17th सेंचुरी, अब जब 17th सेंचुरी थी जो उसका एंड था, उसमें क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन टू राइटिंग द पॉलिटिकल फुट होल्ड इन इंडिया दैट इट फैसिलिटेट द कमर्शियल एक्टिविटीज़। अब क्या करें, वो इंडिया को कमर्शियल एक्टिविटीज़ में क्या करने लगी थी, फैसिलिटेट करने लगी थी। आफ्टर औरंगजेब डेट इन 1707 द मुगल एम्पायर एंड स्टार्टेड डिसइंटीग्रेशन। अब क्या हुआ, जब ये जो थे औरंगज़ेब थे, औरंगज़ेब की डेथ हो चुकी थी 1707 में, 1707 में, तो जो मुग़ल एम्पायर थे, मुग़ल एम्पायर ने क्या किया था, डिसइंटीग्रेटिंग स्टार्ट कर दी थी द होल नेशन। अब इससे क्या हुआ, जो पूरा नेशन था वो क्या हुआ, इनटू स्मॉलर स्टेट, उसको स्मॉलर स्टेट में बांट दिया था। मेनी ऑफ द स्टेट बिकम वर्चुअली इंडिपेंडेंट। अब इसमें ऐसा हुआ था कि बहुत सारे जो राज्य थे, बहुत सारे स्टेट थे, वो तो इंडिपेंडेंट थे, लेकिन द सर्कमस्टांसेस लेड टू एस्टेब्लिश कंपनी फुटहोल्ड इन द कंट्री। कंपनी स्टार्टेड इंटरफेयरिंग इन द पॉलिटिकल मैटर स्टेट एंड बिगेन ओवर। अब फिर ये जो कंपनियां थी ये क्या करती थी, ऐसे कुछ पॉलिटिकल या राजनीतिक विवाद करती थी, या कुछ ऐसे विवाद करती थी, या फिर कुछ लोकल स्टेट में होता था उसमें भी क्या करने लगी थी, विवाद करने लगी थी, पॉलिटिकल इश्यूज होने लगे थे, मतलब बहुत सारे मैटर्स भी हुए थे स्टेट को भी लेकर। The French company has established itself in Hyderabad and Karnataka in South India. जो फ्रेंच कंपनी थी वो कहाँ पे इस्टेब्लिश हुई थी, हैदराबाद में और कर्नाटका इन द साउथ इंडिया। इन ऑर्डर टू फिनिश फ्रेंच कंपनी इन्फ्लुएंस द ब्रिटिशर्स वेज्ड 3 wars against them and finally defeated them in the year 1757। अब ये सब हुआ, उसके बाद 1757 में क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी जो करती थी डिफीटेड द नवाब ऑफ बंगाल इन द वार ऑफ प्लेसी, है ना। उन्होंने क्या किया, जो ये जो थे नवाब थे बंगाल के, उसमें जो वार हुआ था प्लेसी में, वो उसको डिफीट किया उन्होंने। इन द ईयर 1764 द कंपनी फॉट अनादर वॉर एट बॉक्सर। उसके बाद इसने कंपनी ने क्या किया, एक अनादर वॉर हुआ था 1764 में। वो बॉक्सर का जो युद्ध था वो बॉक्सर के अगेंस्ट हुआ था। यूनिट फोर्स ऑफ अवध बंगाल एंड मुगल्स आर डिफीटेड देम। तो यहाँ पे कौन डिफीट हुआ था, यहाँ पे किसका बचाव किया गया था, अवध बंगाल एंड मुगल, है ना, इनका डिफीट किया गया था। द विक्ट्रीज पेव्ड द वे फॉर ब्रिटिश रूल इन इंडिया, है ना। ग्रेजुअली द ब्रिटिश कंपनी स्टार्टेड कॉन्स्करिंग द फोर्सेस हैविंग डिफीटेड बंगाल कंपनी एंड व्हेन द विक्ट्री मार्च टूवर्ड्स मैसूर, मराठा, सिंध, पंजाब विप्ड द आउट एनी चैलेंज एंड केम इन द वे। तो ये जो कंपनियां थी, जैसे कि मैंने अभी जिनका नाम बोला, ये लोग शहर क्या हुए थे, वो चैलेंज, मतलब उसको एक समझते कि ये चैलेंज, और वो रास्ते पर आ गए थे अपने स्ट्रगल के लिए। फॉलोइंग द विक्ट्रीज अकम्प्लिश्ड इन द इंडिया द कंपनी स्टार्टेड spreading a tender neighboring countries like Nepal, Bhutan, Afghanistan, etc. Along with the spread of territorial controls, the company dismantled traditional social economic structure in the India. अब क्या हुआ था इसमें, जैसे ही अपन बात करें कि जैसे ही ये स्प्रेड हुआ किसका, टेरिटोरियल कंट्रोल का, तो जो कंपनी क्या हो गई थी, डिसमेंटेड हो गई थी, किसे, ट्रेडिशनल और सोशल, इसका ट्रेडिशनल मान लो, सोशल मान लो, और इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर मान लो भारत का। तो ये हम इसमें क्या देख रहे हैं, अभी बैकग्राउंड देख रहे हैं। अंडरस्टूड दिस मच द बैकग्राउंड ऑफ फर्स्ट फ्री,
है ना। अब ये हमने देखा, अब इसमें क्या था कि जब ये कंटिन्यू जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये कंपनी कंटिन्यू वॉर पे वॉर करती गई और वो हमेशा उसको मतलब जीत ही मिली ना, जीत ही मिली। उसके बाद क्या हुआ था, जब अलॉन्ग विद द स्प्रेड जब ये सब हो गया, उसके बाद ऐसा हुआ कि कंपनी ऐसा सोचती थी कि जो लगान वसूलने लगी, जो भारत है, भारत के लोगों से लगान वसूलने लगी, तो लगान में ये लोग क्या करते थे, जो फार्मर होते थे, है ना, द फार्मर caused heavy losses to Indian farmers. British destroyed the traditional cottage industry. जब ये किसान से क्या होती थी, बहुत ज़्यादा अमाउंट में पैसा लेने लगे और इन्होंने क्या, जो छोटे छोटे उद्योग थे जो किसान चलाते थे, उसको एक तरीके से पूरी तरीके से क्या कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। एक्सपोर्ट पॉलिसी एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज फॉर अ सिंगुलर एम टू इम्प्रूव इंडिया एंड मेक इंग्लैंड प्रॉस्पर। अब उन्होंने क्या करा था, और भी इसके बाद नई कंपनी का इस्टेब्लिशमेंट किया, और वो कंपनी का इस्टेब्लिशमेंट इसीलिए किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो इम्पोवेरिश है वो इंडिया को कर दे, और जो इंग्लैंड है वो क्या बन जाए, एक बहुत अच्छी, मतलब इंग्लैंड बहुत अच्छी पोजीशन पे बन जाए और इंग्लैंड प्रॉस्पर बन जाए। इसी कारण उन्होंने क्या किया था, ये सब किया था। मतलब बैकग्राउंड में अभी अपन ने क्या देखा है, बैकग्राउंड में अपन ने यही देखा, जब ईस्ट इंडिया कंपनी एंट्री हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या, दूसरे बहुत ज़्यादा अपने ट्रेड सेंटर बनाए। जब ट्रेड सेंटर बनाए तो उन्होंने फर्स्ट वॉर किया, उसके बाद सेकेंड वॉर किया, बॉक्सर वाला युद्ध किया, उसमें मुगल बहुत सारे लोगों को उन्होंने डिफीट भी किया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने, जब ये टेरिटोरियल कंट्रोल हुआ तो द कंपनी क्या जो अपनी कंपनी थी वो डिसमांटेड द ट्रेडिशनल, उसका इकोनॉमिक ले लो या फिर सोशल ले लो, जब डिसमांटेड हो गई तो ऐसे कार्य करते गए और वो कुछ ऐसी, मतलब ऐसा करते गए कि जिससे इंडियंस लोग थे बहुत परेशान होते जा रहे थे। तो उन्होंने किसानों के ऊपर करना शुरू किया, किसानों के ऊपर उन्होंने क्या किया, किसानों से वो लगान लेने लगे, हैवी, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट लेने लगे, और इस तरीके से वो लोगों को परेशान कर, और हर एक काम ऐसा करते थे कि जिससे क्या होगा, भारत के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाए और वो बिल्कुल मतलब बहुत गरीबी की स्थिति में आ जाए। अंडरस्टूड दिस मच इन नेक्स्ट क्लास। सो नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू आवर टॉपिक। थैंक यू।